नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक विजडम एकेडमी में। आज हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी कल क्या परफॉर्म करती है, हमें क्या बाय की एंट्री बनानी चाहिए, सेल के लिए हमें टारगेट करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। लेकिन हमारे जो आज के टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं वो निफ्टी के रहने वाले हैं। निफ्टी के मैं बात करूँ, ओवरऑल निफ्टी इंडेक्स की मैं बात करूं तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है वो हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा करने वाला है, क्योंकि उसने जो क्लोजिंग दिया है वो 23,306 उसने लास्ट क्लोजिंग किया था जब मार्केट चालू था तब। तो हमारे लिए ये एक दिक्कत की बात हो सकती है। देखो यहाँ पे उसने क्लोज किया है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के जरिए समझते हैं कि अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कहाँ पे बाय की एंट्री बनानी है, कहाँ पे सेल करना है, वो सब हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट लेवल की बात कर देता हूँ कि कहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। देखो, हमने एक पहले जो निफ्टी का एनालिसिस वीडियो बनाया था उसमें हमने जो ये रेड कलर की कैंडल दिख रही है वहां पे अगर निफ्टी आती है तो हमें एक्चुअल में बाय की एंट्री बनानी चाहिए। ये जो लेवल था 22,500 का लेवल था। 22,500 के आजू बाजू अगर निफ्टी पहुंचती है तो वहां पे हमें डेफिनेटली बाय करना था। और उसी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बात की थी कि अगर आप बाय करेंगे तो आपको अच्छी वहां से रैली देखने को मिली, और कहीं ना कहीं वैसा ही बिल्कुल हुआ है। निफ्टी 2 दिन लगातार जबरदस्त मूवमेंट दी और 500 मिला के 1,000 पॉइंट का हमें अपर साइड मूवमेंट देखने को मिला। देखो यहां तक निफ्टी पहुंच चुकी है, ये जो मैं एरो बता रहा हूं वहां पे निफ्टी पहुंच चुकी है। तो मेरे ख्याल से लगातार 2 दिन तेजी हमें देखने को मिली है। अब कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेंगे, हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं बता दूं। देखो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम को मैं चेंज करना चाहूंगा। टाइम फ्रेम से हमें जल्दी आइडिया आएगा कि निफ्टी एक्चुअल में क्या कर सकती है। तो टाइम फ्रेम में चेंज कर रहा हूँ। इंट्राडे हम करते हैं अगर, तो इंट्राडे के लिए हमारी जो टाइम फ्रेम रहनी चाहिए वो 15 मिनट की रहनी चाहिए। 15 मिनट की टाइम फ्रेम रहेगी तो हमें अच्छे से आइडिया आएगा कि एक्चुअल में मार्केट क्या कर सकता है। देखो जो निफ्टी का ऑप्शंस बाय करते हैं, कॉल या पुट, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको कल क्या करना चाहिए। देखो कल अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो ये आपको स्ट्रेटजी काम में लेनी है। 200 या 300 पॉइंट डाउन ओपन होती है तो हमें ट्रेड नहीं करना। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। निफ्टी देखो 300 पॉइंट डाउन होती है तो हमें सबसे पहले एक वहां पे कंसोलिडेशन फेज देखना है। देखो या निफ्टी 200-300 पॉइंट डाउन होती है तो हम वहां पे वेट करेंगे। निफ्टी कहीं इसी रेंज में मेरे ख्याल से 1 घंटा 2 घंटा घूमनी चाहिए। जैसे ही 1 घंटा वहां पे रुकेगी साइडवेज तरह, तो हम क्या करेंगे, वहां पे फिर हैमर बनती है, शूटिंग स्टार बनती है। देखो ऊपर ऊपर की साइड पे अगर शूटिंग स्टार बनती है तो फिर वहां पे हम सेल कर देंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जाके, मतलब यहाँ पे अगर कोई कैंडल बनती है शूटिंग स्टार अथवा तो इवनिंग स्टार वैसी कोई कैंडल बनती है तो वहां पे हम सेल की मतलब पुट बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और नीचे अगर जो हमारा सपोर्ट बना हुआ है वहां पे अगर कोई कैंडल बनती है तो वहां पे हम क्या करेंगे, अगर हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, ऐसी कोई कैंडल हमें देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे डेफिनेटली कॉल बाय कर सकते हैं। अब कल के इंपॉर्टेंट लेवल की मैं बात कर दूं। देखो कल मार्केट, मैंने बोला 200-300 पॉइंट गैप डाउन हो खुलता है तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और अच्छा हमें अपर साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। देखो यहाँ पे दिन का जो उसने जहां पे क्लोज हुई थी उसी रेंज में अगर निफ्टी खुलती, यहाँ पे कहीं खुलती है और 15 मिनट की कैंडल पे 3-4 कैंडल हम बनने देंगे और वहां पे क्या करता है, एक ऐसा रेंज बनाता है इस तरीके, और फिर इस रेंज को ब्रेक करता है, इस रेंज को नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो यहाँ पे जबरदस्त हमें पुल बैक देखने को मिल सकता है। मतलब सेलिंग प्रेशर जबरदस्त देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर वहां पे जो हमारा लेवल है वहां पे अगर कंसोलिडेशन करता है 15 मिनट की 3-4 कैंडल पे और फिर अपर साइड इस ब्रेकआउट को तोड़ता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बाई की एंट्री बनाएंगे और वहां पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और अच्छा खासा हमें यहाँ से ब्रेकआउट यानी कि रैली देखने को मिल सकती है। तो यही इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो मैंने कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस के जरिए बताया कि ये लेवल आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल लॉस में नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी देखा जाए ग्लोबल प्रेशर और एफआईस की लगातार सेलिंग की वजह से मार्केट लगातार गिर रहा है, लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है कि अगर हम कल के लिए देखें तो जो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बताए उसी लेवल पे अगर आप ट्रेड करते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और जो नए ट्रेडर है, बिगनर ट्रेडर है, वो मेरे ख्याल से एक लॉट से ही ट्रेड करे तो अच्छा रहेगा। एक लॉट उनके लिए इनफ है, ज्यादा लॉट ना करें, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस का जो मार्जिन है, जो मतलब जो अप डाउन होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप मतलब
क्या है कि वो उसमें रुक नहीं पाएंगे, तो एक लॉट आपके लिए इनफ है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो मेरे ख्याल से उनको तो जितना आरआर परमिशन देता है उस तरीके से वो लॉट ले सकते हैं। तो यही हमारा इंपोर्टेंट लेवल था। इंपोर्टेंट लेवल ध्यान में रखिएगा। 23,000 हमारा जो लेवल है वहाँ पे निफ्टी खुलती है, ओपन होती है, तो हम ध्यान में रखेंगे कि हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम 15 मिनट की 3-4 कैंडल बनने देंगे। देखो मार्केट के अंदर एक रूल्स फॉलो करना है कि ट्रेड हर घंटे हर टाइम हमें ट्रेड मिले ऐसा जरूरी नहीं है, हमें रूल्स फॉलो करना है। यही एक हमारा जो क्या है कि एक जबरदस्त स्ट्रेटजी है, रूल्स को फॉलो करना है। फिर देखो मैं एक आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि निफ्टी ने देखो यहाँ पे एक रेंज बनाई थी, जैसे ही ऊपर जा रहा था फिर रेजिस्टेंस को टच कर रहा, फिर डाउन आ रहा था, फिर रेजिस्टेंस को टच कर रहा था, और मोमेंट इसी मोमेंट को उसने तोड़ा। तो कितना जबरदस्त रैली डाउन साइड हमें देखने को मिली है, जबरदस्त मोमेंट यहाँ पे आया था। सेम ऐसा ही हुआ, देखो एक रेंज में चल रहा था, ये नीचे सपोर्ट ले रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, फिर डाउन आ रहा था, लेकिन क्या कर रहा था, पिछला जो हमारा लो था जो सपोर्ट लिया था उसको तोड़ नहीं रहा था। तो फिर यहाँ से अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिला। तो देखो वॉच एंड वेट करना चाहिए, हर घंटे हर टाइम हमें ट्रेड को ढूंढना नहीं है, शांति से बैठे रहना है। जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम ट्रेड को ले सकते हैं। तो कल के लिए हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की, निफ्टी का लेवल की बात की, और देखो एक बात और एड ऑन कर देता हूँ कि अगर 300 पॉइंट गैप अप खुल जाता है तो हम क्या करेंगे, 300 पॉइंट गैप अप खुल जाता है तो हम वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे, ये जो हमारा लेवल है, ये लेवल के ऊपर यहाँ पे खुल जाता है तो फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या करता है निफ्टी। कंसोलिडेशन करने देंगे, कंसोलिडेशन के बाद अगर पता चलेगा डाउन साइड थोड़ा सा मूव देता है तो फिर यहाँ पे हम एंट्री बना देंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और वहाँ पे एंट्री, और फिर हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटी रहती है निफ्टी के अंदर। तो कल के दिन अगर आप ट्रेड करेंगे तो सही तरीके से करेंगे, मैंने जो आपको बताया उसी पे बने रहेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेड नहीं मिलता तो छोड़ दीजिएगा, पूरे दिन बैठे रहिए, लेकिन जबरदस्ती ट्रेड के अंदर घुसने की कोशिश मत करिए।